जी क्लास। तो अभी इस स्टेप में मैंने स्टार्ट किया इसकी टी टेस्ट के हवाले से कैलकुलेशन। अच्छा, लास्ट स्टेप में ये चीज़ बताना भूल गया था कि ये टी टेस्ट के ना 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है वन साइडेड टी टेस्ट, दूसरी होती है टू साइडेड टी टेस्ट, वन साइडेड को हम वन सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, और टू साइडेड को हम टू सैंपल टेस्ट भी कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी टाइप होती है पेयर्ड टी टेस्ट। अच्छा, इसमें वन साइडेड टी टेस्ट में क्या होता है कि एक सैंपल को लिया जाता है, सैंपल को लिया जाता है, दूसरे एंड में क्या किया जाता है, इसको पॉपुलेशन का कंपेयर किया जाता है, जो मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ। और जो टू साइडेड टी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट है उसकी फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है। उसमें जब टू साइडेड की जब हम बात करते हैं तो टू साइडेड में क्या होता है कि दो सैंपल को आपस में कंपेयर करवाया जाता है। उसमें पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें दो सैंपल्स को आपस में कंपेयर करवाया जाता है। और पेयर्ड टी टेस्ट भी इसकी एक फर्दर एक दूसरी टाइप है। उसमें क्या होता है कि मतलब एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन होता है, उसके ऊपर दो वेरिएबल सप्लाईबल होते हैं। वो तो फिर जब उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी तो फिर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अभी ये ध्यान में रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये वन साइडेड टी टेस्ट है, इसमें सैंपल को पॉपुलेशन का कंपेयर किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं गौर से। The height of 29 students of first year DPT had the mean of 154 centimeter with the standard deviation of 6.1 centimeter. The mean height of students of College of Physiotherapy is 150 centimeter. So what will be the association of first year students with the College of Physiotherapy? अब इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर की क्लास है, जो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की फर्स्ट ईयर का बैच है, उसके जो मीन निकाला गया वो कितना निकाला गया है लोगों की हाइट का, स्टूडेंट्स की हाइट का, जो 29 स्टूडेंट्स हैं 154 सेंटीमीटर, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 6.1 सेंटीमीटर। और दूसरे एंड पे क्या बताया जा रहा है कि द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, जो पूरे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का डेटा है, जिसमें फर्स्ट ईयर भी इन्वॉल्व है, सेकंड ईयर भी, फर्स्ट ईयर भी इंक्लूड है, सेकंड ईयर भी इंक्लूड है, थर्ड ईयर भी इंक्लूड है, फोर्थ ईयर भी इंक्लूड है, फाइनल ईयर भी इंक्लूड है। उन सबका जो मुश्तरका जो मीन आ रहा है कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का 150 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फिर आखिर में ये पूछा जा रहा है तो इसकी एसोसिएशन चेक करें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के साथ रिगार्डिंग द वेरिएबल ऑफ हाइट। अब कभी भी आपको एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि इसके ऊपर टी टेस्ट लगाएं या कैश का टेस्ट लगाएं या जेड टेस्ट लगाएं, ये आपने खुद जज करना होता है। अब क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो आप सैंपल साइज को चेक करें, यहाँ पे कितना आ रहा है 29। तो मैंने क्या बताया था कि टी टेस्ट के लिए क्या होता है कि अप टू 30 सैंपल साइज होना चाहिए, मतलब ये 30 के अंदर, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि टी टेस्ट को रिक्वायरमेंट का रिप्रेजेंट कर। अब दूसरे एंड पे हमें ये जज करना है कि वन साइडेड लगेगा, टू साइडेड लगेगा, पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा। तो अभी तो हमने टू साइडेड या पेयर्ड टी टेस्ट तो नहीं स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली वन साइडेड भी शो कर रहा है, मगर इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है। अब आप ये देखें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब आपको ये नहीं बताया जाए कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपका सैंपल, आपने खुद जज करना है। अब दो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, एक आ रहा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो अब आपने खुद ही ये कॉमन सेंस के साथ परसीव करना है, जो पूरा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे के पूरे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी 5 सैंपल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिसमें फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है, फोर्थ ईयर की है और फिफ्थ ईयर की है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैंपल को। ये आपने खुद ही जज करना है। जो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉपुलेशन को। अब आप ये देखिए वैल्यूज किसकी दी हुई है, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी वो 29 स्टूडेंट्स की कितनी वैल्यू दी हुई है 154 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.1। इसका क्या मतलब है, ये सैंपल का मीन जा रहा है, इसको हम इस बार प्रेजेंट करेंगे। ये 6.1 स्टैंडर्ड डेविएशन किसका जा रहा है, ये भी सैंपल का ही आ रहा है, क्योंकि ये 29 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बन जाएगा, ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। The mean height of College of Physiotherapy
द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी इज 150 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल है। तो इसकी वैल्यू मैंने नोट डाउन कर ली। एन कितना आ रहा है 29, एक्स बार कितना आ रहा है 150 सेंटीमीटर, सॉरी ये 154 आ रहा है, 154 आ रहा है और ये 150 आ रहा है, ठीक है। और एक्स बार कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर, एक्स कितना, सॉरी एस कितना आ रहा है 6.1, न्यू कितना आ रहा है 150 सेंटीमीटर। अब आपने इसको इन वैल्यूज को पुट किया, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी 3.5। इससे पहले आप ये कोर्स देखिए ना, मैंने इसकी हाइपोथेसिस डिजाइन की थी। मैंने क्या बताया था कि दो तरह की हाइपोथेसिस हमेशा डिजाइन की जाती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की क्या बनेगी, देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विद कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी रिगार्डिंग हाइट वेरिएबल। इस हाइट वेरिएबल के हिसाब से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की का ये जो पैरामीटर्स हैं ये रेस्ट ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के पैरामीटर के साथ मैच नहीं कर रहे, देयर इज नो एसोसिएशन। ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी, हमेशा उलट बनती है, देयर इज significant association of first year students with the college of physiotherapy regarding the height variable, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो कितनी आ रही है 3.5। अब मैंने क्या बताया था कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या रूल होता है कि हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू को हमेशा क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, तो इसकी बुनियाद पर रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है कि इधर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। जो वाली हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी उसका रिजल्ट हम कंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अल्टरनेट होगी तो उसको हम रिजल्ट कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रिटिकल वैल्यूज की कैसे निकालते हैं, उसका भी एक चार्ट होता है टी टेस्ट का, और इस क्वेश्चन को मैं यही लिखे रहने दूंगा, इसको आगे ही फिर मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि इसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ किस तरीके से कंपेयर करते हैं और किस तरीके से इसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं।